पता नहीं चला, right? But again, the purpose and the expectations, there are two things. अक्सर नुसरत साहब हो गए, श्री नकवी हो गई, वो हमेशा दो चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं. That's the meaning and the purpose, the maqsad and the matlab in your life or in your career or whatever you are looking forward to pursue. मतलब क्या है? अगर इंसान मतलबी इसलिए कि इंसान को मतलबी बनाया गया है. Not in that term. मतलबी means you have something meaning in your world. And purpose is the objective. So how many of you are alive by the way? हाँ, basics से start करते हैं ना बिल्कुल. How many of you have a purpose? Okay, now getting specific. How many of you are a business graduates, undergraduates, not BBS, MBS current also? काम के लोग दिया है मैंने. And the rest of you? Science, media, engineering, IR, mass communication, economics, social sciences. That's great. One the reason for stimulating your system, the reason is कि यार बचपन से हम लोग की कुछ दिमाग की प्रोग्रामिंग किस अंदाज से होती है. अभी हॉस्पिटल में जो खातून है उनको एडमिट किया है, कल दिन खबर आती मुबारक हो आप पापा बन गए. That's why क्या हुआ, लड़का इंजीनियर बनेगा. Exactly. लड़की डॉक्टर. Third profession is like a गाली. But now we can see that we have a lawyer, we have a economist, we have a business graduate, we have a social scientist, so many people. We have journalist. Yes, हाँ तेरे काम तो आप ही लोग करते हैं ना. बिल्कुल ठीक. But the reason is, in fact, this belief system, that's the crux of the story. ये हमारे बचपन में प्रोग्रामिंग दिमाग की इस अंदाज की गई कि जो हम लोग को बोला जाता है हाँ ठीक है ऐसे ही होता होगा. 3-4% बाकी में स्कोप नहीं है. ये काम करो बेटा तो स्कोप है इसके अंदर. सीए कर लो, ये क्या होता है कंप्लीट आराम. 2 लाख रुपए महीने. एग्जैक्टली. गुड. हाँ, जो कर सकता है वो परस्यू करे. अगेन इनफैक्ट देयर वाज अ गाय के पंजाबी फिल्म में कौन देखता था, पाकिस्तानी मूवी, कोई हाथ खड़ा करे 1 2 3 आप देखिए फैनेटिक या ऐसी रूटीन तो जी अब आइए. ठीक है. और वन डे आई वाज जस्ट ऑन अ लाइट नोट अगेन लाइट नोट. ठीक है, वैसी बात होने लगी तो मैं एक बंदा हो जाके कहता था तुम्हें स्टोरी सुना दो. मैं कह रहा क्या है, कह रहा यार एक साहब है उनको ना बचपन से ये पंजाबी फिल्में करने का बड़ा शौक था, बहुत सारी फिल्म करी उन्होंने. आई नॉट गोइंग टू टेक द नेम बाय द वे. वो भी सकते हैं पता नहीं हाइपोथेटिकली है ये खुद किसी ने बना लिए या रेल में हुआ. बट अ वेरी गुड स्टोरी रिलेटेड विद द एलिमेंट ऑफ बिलीफ सिस्टम. कहने में क्या हुआ, कहते हैं उनको बचपन में क्या हुआ, बोलते थे कि हॉलीवुड की मूवीज भी करना फजूल होती हैं. ठीक देखो जरा, हॉलीवुड की मूवीज नहीं करना फजूल होती. अब वो उसी माइंडसेट के साथ बंदा बड़ा हुआ है. And at the age of 24 or 25 किसी ने आगे को अप्रोच किया, कहने लगे आपने इतनी सारी मूवीज करी है शाह साहब, पंजाबी फिल्म करते रहते हैं, जरा हॉलीवुड की फिल्म करो. तो ही अपने गंडासा वाले शहर में कहते हैं ओए हम गंदी फिल्म नहीं करते. मैंने बोला फाइन, क्योंकि बीच कब होया था, दर्द कब बना, जवानी में. पर जवानी सांस्कृत है ना, जवानी सांस्कृत. किसी ने बोला कि आपने इतनी सारी मूवीज करी, उन्होंने जवाब दिया कि हम गंदी फिल्में नहीं करते. उन्होंने बोला कैसी बात कर रहे हो आप, टाइटैनिक देखो कितनी अच्छी फिल्म है. मुझे पता है तुम लोगों का दिमाग कहाँ है. आई कैन इजीली रिलेट. उन्होंने बोला टाइटैनिक देखो कितनी अच्छी. 11 अकेडमी अवार्ड्स वाले में 11 अब तो पाकिस्तान के पास भी आ गया है. यू कैन क्लैप. द रीजन इज I was going through the online blogs. हमारे पड़ोसी मुल्क में उन्होंने उनके 2-3 साल से एलिगेशन लगाई है कि ऑस्कर लेना कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है ना. But let me tell you one more thing, if the media is there कि इसको अपलोड भी कर दिया जाएगा. उन लोगों ने 15 अटेम्प्ट के बाद 2 लिए, हमने पहले अटेम्प्ट में पहला लिया है. A.R. Rahman just 2. That's good. He deserves it too. In fact, Sharmeen Oberoi, she deserves it too. ठीक है. So as I was talking about that, शाह साहब ने वो बोला कि यार आपका प्रॉब्लम क्या, बॉलीवुड मूवीज नहीं करते. उन्होंने जवाब भी क्या दिया, आपको रसूल दिया. उन्होंने बोला यार टाइटैनिक इतनी अच्छी फिल्म है, क्या बुरा था उसके अंदर.
तो ही अपने गंडासा वाले शहर में कहते हैं ओए वो तो वक्त पे उनका जहाज डूब गया, नहीं तो बुरा काम तो वहां भी होने वाला था। Now that's limiting the belief. That's limiting the belief. Why? Because the seed was कहते हैं जिसको बोया गया था वो इतने से थे। अब जब तक वो बंदा इवॉल्व हुआ, उसकी पर्सनालिटी बिल्डअप होना शुरू हुई, जब कहते हैं ना आगे 17 से 18 साल की उम्र, ये जिसके कॉलेज आपके इनफैक्ट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनफैक्ट अब गवर्नमेंट भी हो गया, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया मॉडल कॉलेजेस का। Why? Because that is the age when you people have an identity crisis. 16 साल से 18 साल की तब आपकी आइडेंटिटी बन रही होती है उस टाइम पे। तो जो बचपन में जो कुछ कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आया होता है, सारा का सारा लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस शाह साहब। Again, there was a guy के what I actually focus towards one principle, that's don't copy if you can't paste. ठीक है? I mean, you have to shout your lungs out. You have to say yes collectively. Okay, 1, 2, 3. Yes. You have to perform this gesture as well. Okay, 1, 2, 3. Yes. पीछे वाले बाकी समोसे बेचने आए हैं। Let's do it one more time. 1, 2, 3. Yes. क्या प्रॉब्लम क्या है यार? This was the third attempt. Let's do it collectively. This time I'm not going to do it. You guys will. 1, 2, 3. Yes. फवाद की तरह ये भी एयरपोर्ट से डायरेक्टली पे आया। Yes. As I was there in a conference with the name of Youth Expo. तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आके अलग-अलग किस्म की बात कर रहे थे। They were like यार there was a guy, leadership manager at Unilever. लोगों से बात कर रहे थे, तभी सुन रहा था, cool guy. कहने लगे कि यार सर, he was talking about career planning. People were like मैं फाइनेंसर बनना चाहता हूँ मगर मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। हाँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ मगर मेरे पास पैसा नहीं है। मैं मार्केटियर बनना चाहता हूँ मगर मेरे पास वो सेलिंग स्किल्स नहीं है। और जो आइडियल जवाब मुझे मिला था हेल्दी किस्म का, कहता मैं टॉम क्रूज बनना चाहता हूँ मगर मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। But that was very genuine. चलो बंदे ने एक्सेप्ट किया। In fact, the idea is don't copy if you can't paste. Majority, if you guys are looking forward to create a venture, high chances are because every human is having the effect over the other. आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, जब मैं ट्रेनिंग में आया तो मेरे फ्रेंड भी यार हमें भी करना है, क्यों तू कर रहा है ना। इनफैक्ट एक बंदे जाएगा किसी कंपनी के अंदर, जब इधर इट्स FMCG, इधर इट्स टेलीकॉम, इधर सॉफ्टवेयर, तो आपके जो सारे मेट्स होते हैं उनका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। क्या कर रहे हो? मैं अपना वेंचर खोल रहा हूँ। अच्छा मैं भी खोल रहा हूँ। क्यों? पता नहीं, तुम तो खोल रहे हो इसलिए। So yes, again, yes, I was going to continue this, but before that, we have someone, and we have to rush. We have to go to somewhere else also. But it's important कि ये बात हम बाद में continue कर सकते हैं in our personal space too. But to do yes sir. But I guess कि इन सब को बुलाना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है. The man who has set the record of gathering thousands of people, singing national anthem collectively. We are nominated and we won the space of the Guinness Book of World Record. Ladies and gentlemen, without further ado, Mr. Abid Bailey. टाइम मेरा शॉर्ट हो गया है, तो फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशन से नहीं शुरू करता, लेकिन रेहान भाई की जब प्रेजेंटेशन चल रही थी, जब मैं आया था, कुछ सवाल मैंने लिखे थे जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। रेहान भाई ने एक फिल्म मूवी जो लगाई थी मैं तो देखूंगा, उस पर कितने लोगों ने तालियां बजाई थी? आप जितने लोगों ने तालियां बजाई थी उसमें सबसे अच्छी चीज या कोई ऐसी चीज जो आप लोगों ने नोट की, क्या थी? और कुछ? और कुछ? उस पूरी वीडियो में पाकिस्तानी फ्लैग था, ठीक है? एक सोच कि उस पाकिस्तानी फ्लैग के साथ भी आप लोग कुछ बन सकते हो। अगर आप लोगों ने अपने आप को डिवाइड रखा तो इसी तरह जुड़ते रहोगे जिस तरह इस पर जुड़ रहे हो 64 साल से। तो उस वीडियो में जो मुझे ये चीज अच्छी लगी थी वो ये थी कि पाकिस्तानी फ्लैग था पूरी वीडियो के अंदर, किसी और फ्लैग की वहां पे कोई एंट्री नहीं थी। दूसरा, उस वीडियो के बाद रेहान भाई ने कहा था कि मैं जब भी वहां पे जब ये